डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग JEE एडवांस 2026 के फिजिक्स के पेपर का रिव्यू करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि JEE एडवांस 2026 एग्जामिनेशन में फिजिक्स का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो फिजिक्स का पेपर है 2016 एडवांस के पेपर से मैच कर रहा है। इट मींस कि फिजिक्स का लेवल बहुत अच्छा है। इट्स अ रियलिटी दैट कि ऐसे ऐसे फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आज तक कभी JEE एडवांस में नहीं आए हैं। इट इज रियलिटी। सो आज हम लोग JEE एडवांस के फिजिक्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो एकदम नए हैं एडवांस में, उनके डिस्कस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एडवांस कोई नीट का एग्जाम नहीं है जिसमें सिंपल क्वेश्चंस आए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या फार्मूला धरो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसा नीट के एग्जाम जैसा पेपर नहीं है। एडवांस काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है और साथ ही एडवांस का पेपर लेंथी, मॉडरेट, टफ, कैलकुलेटिव, ऐसे कई सारे चीजें हमें एडवांस के पेपर में देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं JEE एडवांस के क्वेश्चन से। हमारे पास नोट्स एक है जिसमें हमने एडवांस 2026 के न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के पहले चैप्टर के टॉपिक से बहुत ही माइनर से टॉपिक से उठकर आया है, जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। दैट इज M1U1 बराबर M2U1। अब यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, बट IIT रुड़की ने इस बार इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा है। इट मींस कि हमें एडवांस की तैयारी, एडवांस की प्रिपरेशन में कुछ भी स्किप नहीं करना होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। ओके, ठीक है। कैन इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास नेट टाइम एंड करंट, जो कि 555 दिया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले कहा है यूनिट ऑफ मास। इट मींस 1 यूनिट ऑफ मास दैट इज 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से, यह एक अच्छे टॉपिक का क्वेश्चन है जिसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समय चाहे जितना लगे, कहें 1 यूनिट ऑफ मास 5 kg है। इससे क्या निकल कर आता है, अगर हम 1 यूनिट ऑफ मास को m डैश लेट कर लें तो m डैश होगा 5 kg, तो यहाँ से 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज m डैश अपॉन 5, या 1 kg का वैल्यू आ गया। क्लियर यहाँ तक, वेरी सिंपल। ओके, एंड 1 लेंथ, और ऐसे 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, 1 यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज 5 किलोमीटर है, मीटर 5 मीटर। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, इट मींस कि अगर यहाँ पर l डैश 5 मीटर है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि मीटर 1 मीटर बराबर हो जाएगा l डैश अपॉन 5। क्लियर है, आई थिंक क्लियर। एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम दैट इज 5 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड्स कितने के बराबर आ जाएगा, t डैश अपॉन 5। ध्यान रखना है कि हमें t टाइम का नहीं लेना है, क्योंकि यह जो t डैश मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम है, यह किसी अदर यूनिट्स का ऐसा यूनिट लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर इमेजिनरी चीजें भी आ सकती हैं और कहीं से भी कोई भी कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, और कह रहे हैं 1 यूनिट ऑफ करंट, क्या चीज, 1 यूनिट ऑफ करंट दैट इज आल्सो 5 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 एम्पियर इज इक्वल टू I डैश अपॉन 5। सिंपल, ओके, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वांटिटीज हमें दी हैं कि 1 यूनिट ऑफ मास 5 kg मींस m डैश बराबर, अगर हम मास को m डैश, लेंथ को l डैश, टाइम को t डैश एंड करंट को I डैश लेट कर लें, तो यहाँ पर 1 kg m डैश वैल्यू आ जाएगा, 1 मीटर l डैश अपॉन 5 आ जाएगा, t डैश जो आ जाएगा, मतलब 1 सेकंड जो होगा t डैश अपॉन 5 के बराबर होगा, और 1 एम्पियर I डैश अपॉन 5 के इक्वल में हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तक तो आई थिंक सिंपल। अब यहाँ पर देखो एडवांस, इसीलिए एडवांस को नीट का एग्जाम नहीं कहा जाता। एडवांस, हमारा एक फ्रेंड है
जो कि मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नीट का एग्जाम ऐसा होता है वैसा होता है। अब देखो एडवांस और नीट में डिफरेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है, एडवांस और नीट। अगर यही जगह पे देखो इसमें कहे हैं if mu naught and epsilon naught, that is mu naught and epsilon naught are the permeability and permittivity of free space, okay, ठीक है। तो then in this new system, इस new system में the magnitude of SI unit यानी कि इसकी वैल्यू बताइए आप, इस सिस्टम में इसका वैल्यू बताइए, किसका, mu naught अपॉन epsilon naught। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा मिडिल साइड में लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो नीट होता, जैसे नीट एग्जाम में तो वहां पर यह क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ ले तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस सिस्टम, ओके। बस ये एडवांस है, यहाँ पर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आया है ना, है सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछे इस चीज का जो होगा न्यू सिस्टम में, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें ये चीज बताया गया है कि दिस सिस्टम, दिस पार्टिकुलर सिस्टम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम लोगों को लर्न कराया जाता है, ये हम लोगों को लर्न कराया जाता है, ठीक है, कि जो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास हो तो आप पहले म्यू नॉट का डायमेंशन रखिए, देन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखिए, देन यू विल गेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। ट्राई कर लीजिए एक बार। लेकिन देखो डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेडब्ल्यू एडवांस, नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस सिस्टम, बट जे एडवांस में ऐसे घुमा फिरा कर इस चीज का पूछा है न्यू सिस्टम में, इसमें न्यू सिस्टम में। अब देखो रेजिस्टेंस का निकल आया, यानी कि यह सिस्टम पार्टिकुलर सिस्टम किसके इक्वल में है, रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिखकर बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहे हैं, अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है वोल्टेज। सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, V होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि ml² T माइनस, ठीक से अच्छे से बता रहे हैं। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, या यहाँ जाएगा वर्क डन अपॉन QT। वर्क डन का होता है ml² T माइनस 2, चार्ज का होता है AT और करंट का होता है T, दैट विल बिकम ml², ये T2 T की पावर माइनस 4 और A की पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या कहा, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। हम एक बार ट्राई देख लेते हैं क्या है सही है फ्रेंड्स। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कहीं पर एरर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर करंट है, ठीक है, इट मींस ए हो जाएगा A² दैट विल बिकम A की पावर माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल आया, प्लीज इसका क्या निकल आया, ml² T माइनस 3 A माइनस 2। ध्यान से देखिए, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। इसी का यूज करके हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज कर लीजिए कि रेजिस्टेंस भी R डैश है, इट मींस कि रेजिस्टेंस भी न्यू सिस्टम में एसआई यूनिट है, यानी कि न्यू सिस्टम में इसकी भी कुछ अलग क्वांटिटी, इसको हम इरेज कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूला का अगर हम यूज करके कुछ कर लें, क्या देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई कर दे तो दैट विल बिकम m का क्या होगा kg, l का क्या होगा
सिंपल। एल का होगा मीटर, ऐसे नहीं कर रहे हैं। एम का एम डेज कर रहे हैं, एल डेज का स्क्वायर, इसको नीचे ले जाएं, टी डेज का क्यूब, डॉट डॉट वाला प्रोडक्ट एंड ए डेज का स्क्वायर। अब आप बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा यहाँ पर डेज क्यों आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हर चीजों को एक नए सिस्टम में बताया गया है। इट मीन्स उस नए सिस्टम को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया है। अभी हमने आपको बताया मास को एम डेज, लेंथ को एल डेज, टाइम को टी डेज एंड करंट को आई डेज में लेट कर लिया। वैसे ही यहाँ पर भी हम इन सभी जो डैश है इसको इस क्वांटिटी पर डैश लगा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी न्यू क्वांटिटी में आएगा। रेजिस्टेंस मास, लेंथ, टाइम और करंट से मिलकर बना है, जो कि अन्य क्वांटिटी में है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से अपनी सिंपल क्वांटिटी में आ सकता है, वो भी तो अन्य क्वांटिटी में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो इट मीन्स कि यह फार्मूला यहाँ से प्रिपेयर होता है। ठीक है, यह फार्मूला देखो, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एडवांस का क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस लेंथी होता है, कैलकुलेटिव भी होता है। अब यहाँ पर आपके सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बची हुई है। यहाँ पर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग लगाएंगे और देन वी गेट आवर आंसर इजीली। ओके, ठीक है। एम डैश की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, एम डैश, यहाँ पर एम डैश की वैल्यू मत रखना, यहाँ पर किलोग्राम का वैल्यू रखना। क्या होगा, एम डैश अपॉन 5। यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा, एम डैश अपॉन 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाइड एल डैश का स्क्वायर, एल डैश का स्क्वायर इट मींस एल डैश अपॉन 5 का, एल डैश अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सिंपल है, तो सिंपल आएगी। टी डैश का क्यूब इट मींस दिस, टी डैश अपॉन 5 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए डैश का स्क्वायर इट मींस कि आई डैश अपॉन 5 का सिंपल वैल्यू पुटिंग है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा ना क्लियर हो तो ये डैश अभी के लिए इरेज कर दीजिए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर आई थिंक हमें वैल्यू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल डैश, टी डैश, आई डैश और एम डैश की वैल्यू निकालनी नहीं। हम आपको एक बता चुके हैं कि दैट इज हमें अदर सिस्टम में ही रेजिस्टेंस का भी जो फॉर्मूला होगा उसे फाइंड करना होगा। रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस क्वांटिटी की जो यूनिट आएगी उसे अदर क्वांटिटी में फाइंड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले एम डैश की जगह पर एम डैश अपॉन 5 हो जाएगा, एल डैश का स्क्वायर एल डैश स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन टी डैश का क्यूब इट मींस टी डैश का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब दैट इज 125 आई डैश का स्क्वायर दैट इज आई डैश का स्क्वायर अपॉन में 5 5 जा 20। क्लियर है, क्या क्लियर होगा? नो डाउट यहाँ तक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आगे है और हम अपने आंसर तक एक कैसे इजीली अटेन कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए दैट इज एम डैश एल डैश का स्क्वायर 25 5 जा मतलब 25 5 125 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, इसको ऐसे लिखिए 25 into 125 अपॉन टी डैश का क्यूब इनटू ए डैश का स्क्वायर। ए और आई लिख रहे हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, आई डैश का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, सिंपल सा 5 बन जाए 5 और ठीक है, देन 525। अब देखो इसको इस तरह ले, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ओनली एम डैश एल डैश का स्क्वायर अपॉन टी डैश का क्यूब डॉट आई डैश का स्क्वायर इनटू में 25। अब देखो हमें पता है कि यह चीज पूरे किसके बराबर है, इस चीज के बराबर। यह चीज किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू आर। इट मींस कि आर डैश इनटू 25, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आएगा हमारा दैट इज 25 ओम में नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि अदर सिस्टम में हम इसका यूनिट फाइंड कर रहे हैं, इट मींस कि ओम ये नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर देखो अब ऐसा नहीं कि हम कोई भी आंसर निकाल कर धर दिए ना, आईआईटी रुड़की ने खुद इस क्वेश्चन का आंसर 25 दिया है। आईआईटी रुड़की के अकॉर्डिंग इसका आंसर 25 और हमारे के अकॉर्डिंग इसका आंसर 25 था। जब एडवांस का पेपर मतलब हुआ 17 मई को, तब हमें नहीं पता था कि एडवांस का पेपर टफ आएगा कैसा, किसी को नहीं पता होगा भाई। तो हम लोगों ने पेपर होते ही जब मैंने पीडीएफ ओपन किया आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पर जाकर, तो देखा कि पेपर 1 जो था काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। पेपर 1 के फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजीली सॉल्व नहीं हो रहे थे। पेपर 2 में 3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे
जो कि मतलब इजी तो नहीं कह सकते। अब आप ही देख लो, इस क्वेश्चन को कोई इजी कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। कितना लेंथी, कितना बड़ा है क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन जेईई मेन में पुराने टाइम पर पूछे गए, जैसे 2023, 22, 19 में, बट इस वक्त 2-3 साल से इस पैटर्न के क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आईआईटी रूट ने उठाकर सीधा इस क्वेश्चन को बच्चों के सामने रख दिया है। और यह क्वेश्चन अगर जिसका भी, अब देखो इसको हमने अलग मेथड से सॉल्व करा, बहुत लोग इसको इस वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे, n1u1 बराबर n2u2। इस वाले फार्मूला से भी यह क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको जेईई मेन के बहुत सारे प्रैक्टिस करा सकते हैं, बट यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब ये चीज देकर इसमें अच्छा क्यों नहीं है, ये चीज देकर इस क्वेश्चन को अच्छा बना दिया है डेलोर्टी वालों ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम बार बार कहते हैं कि जेईई एडवांस का पेपर कोई नीट का एग्जाम नहीं है जो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएं कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा या किसके इक्वल होगा। दिस इज नॉट नीट एग्जामिनेशन, दिस इज जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। इन दिस एग्जामिनेशन वी हैव यूज्ड अ हाई कैलकुलेटिव एंड हाई मैथमेटिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है, तो क्लियर होगा आई थिंक यह क्वेश्चन। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ। अगला क्वेश्चन भी जेईई एडवांस 2026 का होगा, उसे अभी हम कुछ देर बाद अपलोड करा दे रहे हैं, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जेईई एडवांस 2026 का भी वो भी क्वेश्चन रहेगा, वो हुआ एरर एंड मेजरमेंट टॉपिक का, और वह इससे थोड़ा सा इजी होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इजी, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जेईई एडवांस का एग्जाम है, ना कि कोई नीट का एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।